नदन कमांड, ये पूरा बनता है एक हमारी तरफ जी 14, 15, 16 14 कोर ले है। ले में हेडक्वार्टर है 14 कोर का। ठीक है। 15 कोर का हेडक्वार्टर है बदामी बाग कैंट श्रीनगर। और 16 कोर नगरोटा। मतलब पहला फायर एंड फ्यूरी जी, दूसरी चिनार जी, और तीसरी व्हाइट नाइट। व्हाइट नाइट जी। ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जो अपने पोर्ट से बाहर निकलकर ओपन सी में कहीं अटैक कर सके। जिस तरह हम यूएस को देखते हैं कि उसकी 7th फ्लीट आ गई, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, वो कहीं भी इसमें जा सकते हैं। आज भारत भी ब्लू वाटर नेवी है और जैसे ही हमारे पास जो ये राफेल का नेवल वर्जन आएगा, आप सोच सकते हैं कि हमारे पास अनदर 36 फाइटर्स आने वाले हैं जो इस पूरे एरिया में कहीं भी अटैक कर सकते हैं, बहुत क्लोज रेंज में तो जाकर। ये 36 राफेल हमारे पास पहले और 26 राफेल ये वाले बीके श्रीवास्तव सर, ये पूरे गेम में कितने बड़े चेंजर होंगे? गेम चेंजर तो है ही है। जो गेम चेंज करता है इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। एयर वेक्टर के लिए जो नेवल का एयर वेक्टर आएगा, तो जो सी डिनायल आप जिसको बोलते हैं कि सी के ऊपर हम किसी भी चीज के उनको चलने नहीं देंगे इन टाइम्स ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा डिनायल है। ये पाकिस्तान कंप्लीटली डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए उसी राउट से। अगर वो बंद हो जाएगा तो तेल कुछ पहुंचेगा नहीं। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पर भी एक ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 2 महीने के हैं अभी। और अगर हमने इनको हाई अलर्ट पर रख दिया एक महीने तक। एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, क्या सर चाइना जो आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को पीछे रखेगा, क्या उसको ये लगता है कि अंडमान निकोबार में अगर मेरी गर्दन पकड़ ली गई तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी? क्या ये डेटरेंस है उसके लिए? देखिए, डेटरेंस तो है, इसलिए आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, अरिघात और अरिहंत। और ये न्यूक्लियर सबमरीन होना कोई छोटी बात नहीं। आप जरा मेरे साथ इधर आएंगे। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये मलाक्का स्ट्रेट के पास, ये अंडमान निकोबार में जहां हम चोक कर सकते हैं। आप आए गौरव सर, ये जो जगह है, यहां से ये जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो कारोबार है, समुद्री कारोबार, वो इस रूट के जरिए होता है। और चाइना पहुंचने वाला तो ज्यादातर जो सामान है वो यहां से होता है। क्या सिग्निफिकेंस है इस जगह की? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ना मलाक्का की, वी आर टॉकिंग अबाउट द मलाक्का चोक। राइट। वी कॉल इट द मलाक्का चोक। राइट। क्योंकि आने का वही रास्ता है, दूसरा रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहां तो मलाक्का नहीं दिख रहा है। जी, लेकिन ये अंडमान निकोबार जरूर दिख रहा है। यहां पर हम मौजूद हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे शिप्स जो हैं पूरे इंटरनेशनल वाटर्स में पेट्रोलिंग करते हैं जी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग। नेवल ऑफिसर है हमारे साथ, ये बताएंगे। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, उसकी लोकेशन नेवी में भी बहुत कम लोगों को पता है। अगर नेवी में भी बहुत कम लोगों को पता है। नेवी में भी बहुत कम। अगर आपको यह लगता है कि कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर उसको यह पता है कि अरिहंत कहां पे है, सॉरी, नेवी किसी को नहीं बताती। अरिहंत आया तब पता लगता है 1 हफ्ते बाद कि यहां पे अरिहंत आया था। You don't know where that thing is. You don't know where Arigat is. तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है जी। लेकिन क्या दुश्मन भी किसी तरीके से पता नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, स्पेस से भी नहीं पता कर सकता। That is the beauty of that thing and can remain in water for months together. न्यूक्लियर सबमरीन। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी। ये जो अरिहंत है, अरिहंत के क्रू मेंबर्स कौन है, उनकी शक्ल कैसी दिखती है, उनके कप्तान की शक्ल कैसी है, उसका रैंक क्या है, रैंक तो खैर कैप्टन ही होगा वो, या फिर कोई और चीज है, नोबडी नोज एनीथिंग। ये इंटरनेट पे जाके ढूंढ लीजिए, लोग झूठी झूठी फोटोग्राफ लगाते हैं, किसी को नहीं पता अरिहंत कैसा है, क्या है, कैसा दिखता है, कौन सी चिड़िया का नाम है, नोबडी नोज। इस तरीके की गोपनीयता बरती जाती है और उस नेवी को पावर देने के लिए, पंख लगाने के लिए अब ये राफेल भी आ रहे हैं। राफेल मरीन के संदर्भ में ये खूबसूरत सा ग्राफिक आपके सामने हमने रखा है, ये बताने के लिए कि जब ये मरीन राफेल आ जाएंगे, देखिए दोनों तरह के राफेल को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मरीन राफेल, इसमें फंक्शनैलिटी में क्या अलग होगा ये जरूर आप बता सकते हैं सर। इसको किस तरीके से अलग बनाया गया हो? जी, जो आइए सर, इस तरफ आइए, सेंटर फाइटर एयरक्राफ्ट का जो नेवल वर्जन होता है जी, उसमें जो लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, नंबर 1, वो शॉर्ट होता है। देखिए वहां पर जो है, जो हमारे एयर स्टेशन होते हैं, वहां रनवे बहुत लंबा होता है और लॉन्ग रनवे से टेक ऑफ करता है। लेकिन शिप की जो लेंथ होती है वो एक फिक्स लेंथ होती है। तो वहां पर इसमें एक प्रोविजन होता है जहां पर शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। वहां जिस तरह से पहले हम सी हैरियर यूज करते थे पुराने विक्रांत और विराट में, तो उसमें एक वर्टिकल
टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम भी होता था। जब ये बता रहे हैं आपको साथ में स्क्रीन में इसकी जो खासियत है वो भी फ्लैश कर रहा हूं, जरा दोनों देखते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। जी जी, तो जो हमारे नेवल वर्जन के जो नए रफाल आने वाले हैं या मिग 31 हैं जो नेवल वर्जन के, इनका जो जब शिप पर आकर लैंड करते हैं तो कैटापुल्ट से पुल करके बहुत कम डिस्टेंस में उन्हें रोक लेते हैं और सिमिलरली उन्हें टेक ऑफ कर लेते हैं और उसी में वहाँ हैंगर होता है, वो नीचे चले जाते हैं फिर किसी भी मेंटेनेंस के लिए। जबकि जो एयरफोर्स वर्जन है, एयरफोर्स वर्जन उस पर लैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे लंबा रनवे चाहिए होता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ जितना भी है वो सब कुछ होता है। सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू ग्राउंड, सभी उनसे मतलब बेसिकली टेक ऑफ और लैंडिंग वाला जो फीचर है ये इसको अलग बनाता है उससे। जी, और बाकी चीजें लगभग एक जैसी होती हैं। हाँ, लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मरीन एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं इनको हम जो सॉल्ट से डैमेज होता है, बिकॉज सी का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है, उससे भी सेफ्टी के लिए उनके कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ के रफाल के कंपोनेंट्स वहाँ यूज कर सकें, क्योंकि उसको हमको इन्वायरमेंटली प्रूफ करना होता है। कई सारे यूज हो सकते हैं मगर ज़्यादातर यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाती है। और जैसा इन्होंने बताया, वो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो अरेस्ट हम करते हैं उसको, सो दैट जब वो लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट गेट्स अरेस्टेड एंड इट डजंट गो बियॉन्ड द शिप, तो वो एक बात होती है। लेकिन जो खास बात है दिनेश, जो मैं कहना चाहता हूँ, गौरव इसमें साथ देंगे, लड़ाई आप किससे लड़ते हैं? लड़ाई लड़ते हैं आप मिसाइल से। आपके पास आईसीबीएम है कि आपके पास क्रूज मिसाइल्स है कि गोले बारूद हैं। इन गोले बारूद मिसाइल से खर्चा आता है, क्योंकि दांत तो वही है, काटेंगे आप उन्हीं से। उन खर्चे का एक अनुमान आप लगाइए कितना होगा पर डे का। अगर हम एक लड़ाई शुरू करते हैं, वो खर्चा करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास आता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि उसके बारे में सोच लीजिए, जो लगातार कटोरा लेकर घूम रहा है और कह रहे हैं कि इस बार तो बोतल भी लेकर घूमना पड़ेगा। नदन कमांड ये पूरा बनता है एक हमारी तरफ जी 14, 15, 16 14 कोर ले है। ले में हेडक्वार्टर है 14 कोर का, ठीक है। 15 कोर का हेडक्वार्टर है बदामी बाग कैंट श्रीनगर, और 16 कोर नगरोटा। मतलब पहला फायर एंड फ्यूरी जी, दूसरी चिनार जी, और तीसरी व्हाइट नाइट जी। ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जो अपने पोर्ट से बाहर निकलकर ओपन सी में कहीं अटैक कर सके। जिस तरह हम यूएस को देखते हैं कि उसकी 7th फ्लीट आ गई, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, वो कहीं भी विश्व में जा सकते हैं। आज भारत भी ब्लू वाटर नेवी है, और जैसे ही हमारे पास जो ये राफेल का नेवल वर्जन आएगा, आप सोच सकते हैं कि हमारे पास अनदर 36 फाइटर्स आने वाले हैं जो इस पूरे एरिया में कहीं भी अटैक कर सकते हैं, बहुत क्लोज रेंज में जाकर। ये 36 राफेल हमारे पास पहले और 26 राफेल ये वाले बीके श्रीवास्तव सर, ये पूरे गेम में कितने बड़े चेंजर होंगे? गेम चेंजर तो है ही है। जो गेम चेंज करता है इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। एयर वेक्टर के लिए जो नेवल का एयर वेक्टर आएगा, तो जो सी डिनायल आप जिसको बोलते हैं कि सी के ऊपर हम किसी भी चीज के उनको चलने नहीं देंगे इन टाइम्स ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा डिनायल है। ये पाकिस्तान कंप्लीटली डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए उसी राउट से। अगर वो बंद हो जाएगा तो तेल कुछ पहुंचेगा नहीं। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पर भी एक ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 2 महीने के हैं अभी, और अगर हमने इनको हाई अलर्ट पर रख दिया एक महीने तक। एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, क्या सर चाइना जो आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को पीछे रखेगा, क्या उसको ये लगता है कि अंडमान निकोबार में अगर मेरी गर्दन पकड़ ली गई तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी? क्या ये एक डेटरेंस है उसके लिए? देखिए, डेटरेंस तो है, इसलिए आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, अरिघात और अरिहंत, और ये न्यूक्लियर सबमरीन होना कोई छोटी बात नहीं। आप जरा मेरे साथ इधर आएंगे। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये मलाक्का स्ट्रेट के पास, ये अंडमान निकोबार में जहां हम चोक कर सकते हैं। आप आए गौरव सर, ये जो जगह है, यहां से ये जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो कारोबार है, समुद्री कारोबार, वो इस रूट के जरिए होता है, और चाइना पहुंचने वाला तो ज्यादातर जो सामान है वो यहां से होता है। क्या सिग्निफिकेंस है इस जगह की? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ना मलाक्का की, वी आर टॉकिंग अबाउट द मलाक्का चोक, राइट? वी कॉल इट द मलाक्का चोक, राइट? क्योंकि आने का वही रास्ता है, दूसरा रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहां तो मलाक्का नहीं दिख रहा है, जी, लेकिन ये अंडमान निकोबार जरूर दिख रहा है। यहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम मौजूद हैं, और हमारे शिप्स जो हैं पूरे इंटरनेशनल वाटर्स में पेट्रोलिंग करते हैं जी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग, नेवल ऑफिसर है हमारे साथ, ये बताएंगे आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, उसकी लोकेशन नेवी में भी बहुत कम लोगों को पता है।
अगर नेवी में भी बहुत कम लोगों को पता है। नेवी में भी बहुत कम। अगर आपको यह लगता है कि कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर उसको यह पता है कि अरिहंत कहां पे है, सॉरी, नेवी किसी को नहीं बताती। अरिहंत आया तब पता लगता है एक हफ्ते बाद कि यहां पे अरिहंत आया था। यू डोंट नो वेयर दैट थिंग इज, यू डोंट नो वेयर अरिगात इज। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है जी। लेकिन क्या दुश्मन भी किसी तरीके से पता नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, स्पेस से भी नहीं पता कर सकता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग एंड कैन रिमेन इन वाटर फॉर months together. न्यूक्लियर सबमरीन। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी। ये जो अरिहंत है, अरिहंत के क्रू मेंबर्स कौन है, उनकी शक्ल कैसी दिखती है, उनके कप्तान की शक्ल कैसी है, उसका रैंक क्या है, रैंक तो खैर कैप्टन ही होगा वो, या फिर कोई और चीज है, नोबडी नोज एनीथिंग। ये इंटरनेट पे जाके ढूंढ लीजिए, लोग झूठी झूठी फोटोग्राफ लगाते हैं, किसी को नहीं पता अरिहंत कैसा है, क्या है, कैसा दिखता है, कौन सी चिड़िया का नाम है, नोबडी नोज।